नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोर्ट्रेट खींचने के लिए जो है वो कौन सी फोकल लेंथ आपको यूज़ करनी चाहिए, यानी कितने जूम पे आपको पोर्ट्रेट खींचना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोर्ट्रेट होता क्या है। पोर्ट्रेट मतलब आप किसी इंसान का फ़ोटो खींच रहे हैं तो उसे हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। और पोर्ट्रेट में अलग अलग तरह के शॉट्स हो सकते हैं। जैसे एक हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर शॉट, तो वो लगभग यहाँ इससे ऊपर का जो शॉट खींचा जाता है उसे हेड एंड शोल्डर शॉट बोलते हैं। दूसरा जो शॉट होता है जिसे हम अबव द वेस्ट शॉट बोलते हैं, तो आपकी वेस्ट से यानी आपकी कमर से ऊपर का जो शॉट ले जाता है उसे जो है अबव द वेस्ट शॉट बोलते हैं। और तीसरा है कि फुल बॉडी शॉट अगर आप ले रहे हैं, तो ये सब जो है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में आते हैं। तो आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में जो है वो कौन सी जूम रेंज यूज़ करनी चाहिए और क्यों, या कौन सी फोकल लेंथ यूज़ करनी चाहिए और क्यों। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किस फोकल लेंथ में आप जो है वो शूट ना करें एक पोर्ट्रेट। तो अगर मान लीजिए आपका जो है वो आपके पास एक 18-55 का लेंस है, तो आप उसे कभी भी 18 की तरफ 18, 20, 22 इसके आसपास में जो है वो आप पोर्ट्रेट ना खींचें। स्पेशली जो है वो अबव द शोल्डर जिसे हम बोलते हैं, वो पोर्ट्रेट आप ना खींचें, क्योंकि वो पोर्ट्रेट जो है वो वाइड एंगल में आएगा, तो उसमें हमारा फेस जो है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। अगर आप मान लीजिए 18 mm पे अगर आप पोर्ट्रेट खींच रहे हैं तो आपका नाक थोड़ा सा जो है बड़ा दिखेगा, साइडें थोड़ी अंदर को दबी हुई दिखेंगी, तो आप उसमें आप ना खींचें। तो कौन सी रेंज जो है वो ठीक रहती है पोर्ट्रेट के लिए, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 85 mm या 85 mm जिसे बोलते हैं, वो जो है वो एक पोर्ट्रेट के लिए सही लेंथ मानी जाती है। लेकिन नॉर्मली 85 से ऊपर या 80 से ऊपर कोई भी जो रेंज है, जैसे मान लीजिए आप 105 या 135 या इवन 200 mm पे आप पोर्ट्रेट खींच सकते। 200 mm में पोर्ट्रेट खींचने में इशू क्या होता है कि आपको फिर जो सब्जेक्ट को कैमरा से बहुत दूर रखना पड़ता है, क्योंकि 200 mm जो है वो काफ़ी ज़्यादा जूम होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आपका स्पेस है, अगर स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप 200 mm पे खींचते हैं तो वो बहुत ही अच्छा आएगा, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 80 या 85 mm से ऊपर आप जो है वो किसी भी फोकल लेंथ पे आप खींच सकते हैं। और 80 टू 105 इसलिए अच्छा बोलते हैं कि उसमें आपको बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ता है और बहुत पास भी नहीं आना पड़ता है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मैं लेंथ, जो फोकल लेंथ की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये फुल फ्रेम के हिसाब से है। अगर आप APS-C कैमरा के हिसाब से बात करें तो आपकी जो है वो फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 18-55 जो लेंस है, वो आप 55 mm पे अगर सेट करके आप एक पर्सन का पोर्ट्रेट खींच रहे हैं, तो वो 55 mm जो है वो 1.6 से मल्टीप्लाई होके और लगभग 80 mm का लेंस बन जाता है, विच इज़ क्लोज टू क्या 85 mm, जिसपे हम अच्छा पोर्ट्रेट खींचते हैं। तो अगर आपके पास 18-55 का लेंस है तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप 55 पे ही जो है वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करें। या आपके पास जो है अभी जैसे ये आप देख सकते हैं, ये 105 mm का जो है ये मैक्रो लेंस है, और इस मैक्रो लेंस को मैं जो है पोर्ट्रेट के लिए भी मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये फुल फ्रेम कैमरा पे है। लेकिन जब मुझे अपने APS-C कैमरा से अगर खींचना है, तो जैसे ये है कैनन का, जब मुझे कैनन के 70D से मुझे खींचना है तो ये 50 mm का लेंस है, और जब हम इसे APS-C फ्रेम पे लगाते हैं तो ये फोकल लेंथ 1.6 से मल्टीप्लाई हो जाती है कैनन के केस में। अब ऐसे ही अगर आप जो है वो निकॉन का देखें, तो ये निकॉन का 50 mm है, ये कैनन का 50 mm है। तो जब आप APS-C फ्रेम यानी कि कैनन का जो है कोई भी 1200D, 1300D, 700D, 750D, 800D या 70D, 80D, इन सब पे आप ये लगाएंगे तो वो APS-C फ्रेम के कैमरा हैं, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो 1.5 गुना से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी 1.6 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। की जो फोकल लेंथ है अगर आप APS-C सेंसर फ्रेम पे आप लगाते हैं, कौन कौन से कैमरा होते हैं जो 3000 वाली सीरीज़ है या 5000 वाली सीरीज़ है या 7000 वाली सीरीज़ है, या आप जो पुराने कैमरा आप D80, D90 आप वो देखें, तो वो सब APS-C सेंसर हैं। तो आप उस पर अगर आपका 50 mm लगाते हैं तो वो 75 mm बन जाता है। और ये जो है ये लेंसेज ये काफ़ी अच्छा बोके देते हैं, यानी आपका बैकग्राउंड ब्लर जो है वो बहुत अच्छा करते हैं।
और पीछे कोई लाइट है तो वो उसको थोड़ा सा जो है ब्लर करके और शाइनिंग गोल गोल से बबल्स जैसा जो है वो बैकग्राउंड बनाते हैं। तो अगर आप APS-C सेंसर में हैं और आपको अबव द शोल्डर अगर आपको पोर्ट्रेट लेना है तो आप इन दोनों में से कोई भी जो है, जो भी, अगर आपका कैनन है तो ये और निकॉन है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो आपके पास अगर जो है 55-200 अगर आपके पास उससे जो है वो थोड़ा सा बेटर जूम वाला लेंस है और आप APS-C पे हैं तो आप उसमें किसी भी रेंज पे ले लें, लेकिन आप 70 के आसपास या 75 के आसपास अगर आप फोटो खींचते हैं तो वो 100 के आसपास का जो है वो आपका फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ बन जाता है। तो उसमें जो है वो आपका थोड़ा बैकग्राउंड भी ब्लर होगा और पोर्ट्रेट भी अच्छी आएंगी। लेकिन वही अगर आप 200 mm पे खींचेंगे और आपके पास इतना स्पेस है, आपके पास इतनी जगह है कि आप दूर जाकर फोटो खींच सकते हैं, तो 200 mm पे अगर आप अबव द शोल्डर फोटो लेंगे तो आपका बैकग्राउंड और भी ज़्यादा ब्लर आपको मिलेगा। तो अभी जैसे ये एग्जाम्पल के लिए ये जो है ये 70-200 लेंस है। तो इस पर अगर मुझे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है तो मैं नॉर्मली जो है इसमें 70, 85, 105, 135 और 200 मार्क है। तो इसमें नॉर्मली मतलब मैं 85 या उससे ऊपर में जो है किसी भी रेंज में मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकता हूं। तो मैं देखता हूं कि कितना स्पेस अवेलेबल है। अगर मेरे पास काफ़ी स्पेस अवेलेबल है तो मेरे लिए चॉइस बिल्कुल सिंपल है, मैं उसे रोटेट करके और 200 पे लाता हूं और शूट करता हूं। तो मुझे पता है कि जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा और जैसा भी। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि बैकग्राउंड अच्छा है, पीछे कोई सीनरी है या कोई मॉन्यूमेंट है, वो भी मुझे जो है वो उसमें पोर्ट्रेट में एज ए बैकग्राउंड लाना है और फुल बॉडी पोर्ट्रेट खींचना है, तो नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूं कि अराउंड 85 जो है, मैं 85 का वो सेट करके, जो कि 85 के लिए मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं रहना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा जो है वो मॉडल के पास रह सकता हूँ, उसको बोल सकता हूँ कि ऐसा करो वैसा करो। 200 में थोड़ा दूर हो जाता है, चिल्लाना पड़ता है कि आप थोड़ा ऐसा सेट कीजिए, ये कीजिए, थोड़ा फेस इधर कीजिए। तो उस तरह में जो है वो मैं 85 में सेट कर सकता हूँ। अगर मुझे बैकग्राउंड थोड़ा सा जो है वो उसमें इंक्लूड करना है, जिसे हम एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट बोलते हैं, कि आप आसपास का एनवायरमेंट भी आप उसमें शूट करना चाहते हैं, तो अगर वैसा पोर्ट्रेट मुझे लेना है तो नॉर्मली मैं 85 के आसपास या इवन मैं 70 पे चला जाता हूँ और थोड़ा सा पीछे हटके और अपना एफ स्टॉप बढ़ा के। अब ये 2.8 f2.8 वाला लेंस है, लेकिन मैं इसमें एफ स्टॉप नॉर्मली 5.6 या 8 पे करके जो है वो मैं फ़ोटो खींचता हूँ, तो उससे पूरा बैकग्राउंड क्लियर और पर्सन का जो है फेस वगैरह भी जो है वो राइट शेप में आता है। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी का पोर्ट्रेट खींचना है तो क्या नहीं करना है। ये मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि आप लोअर फोकल लेंथ में, यानी जैसे मान लीजिए अगर आप फुल फ्रेम पे हैं तो आप जो 35 से नीचे की जो रेंज है आप उसमें ना शूट करें अगर आप ज़्यादा पास हैं तो। या मान लीजिए कि आप APS-C फ्रेम पे हैं तो आप 18 से 20, 18 से 25 के बीच में आप पोर्ट्रेट ना शूट करें, क्योंकि और अगर करना है तो दूर से करें ताकि सारा एनवायरनमेंट साथ में आए उसके अंदर, तब फिर फेस ठीक आएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल पास से शूट कर रहे हैं अबव द शोल्डर शॉट, तो आप जो है वो लोअर फोकल लेंथ में ना शूट करें, क्योंकि उसमें जो है वो फेस थोड़े अजीब अजीब से दिखते हैं। मतलब थोड़ा सा फेस जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, आपका जो सेंटर का हिस्सा है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखेगा, नाक बड़ा दिखता है, आंखें थोड़ी बाहर को जाती हैं, जो साइड का हिस्सा है वो थोड़ा सा जो है दब जाता है, आपके कान अंदर को दब जाते हैं, तो वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी ये समझने में कि अगर आपको पोर्ट्रेट शूट करना है तो कौन सी फोकल लेंथ पे शूट करना चाहिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखिए हमारी वेबसाइट DSLR9.com। थैंक यू वेरी मच।